आपने कभी सोचे क्या होता अगर नारुतो 1000+ आईक्यू के साथ पैदा होता, जिससे स्टोरी में क्या इम्पैक्ट पड़ता? चाहे जानते हैं ये अल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी का क्रिएटर टोबी। डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, लेकिन नारुतो एक इमेंस इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है, लेकिन नारुतो को पता नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नारुतो के पेरेंट्स जिसकी डेथ हो जाती है, कुछ साल बीत जाता है। नारुतो थोड़ी सी बड़ा होता है, लेकिन नारुतो अनाथ होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है। अब विलेज में नारुतो सब लोग नफरत करते हैं, नारुतो एक जिन चोरी की है। लेकिन नारुतो एक जिन चोरी को होने वाला सब लोग नफरत करते हैं नारुतो। तब भी नारुतो का सपना होता है होकागे बनना, दुनिया को प्रोटेक्ट करना। लेकिन इसी उम्मीद के साथ नारुतो जाता है एकेडमी, लेकिन एकेडमी में कुछ खास नहीं होता और नारुतो एकेडमी में सारे क्लास को अटैक करता है। और साथ में नारुतो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, कुछ टीचर चौंक जाते हैं, कुछ टीचर वो सवाल नहीं कर पाते, वो नारुतो कर लेता है। ये बात तीसरा होकागे पता लगता है, इसलिए तीसरा कुछ सोचते हैं और नारुतो साइंस क्लास में भेज देते हैं, जहाँ पे डेवलप करते रहेगा। और नारुतो वहाँ पे विलेज के मेन लेबोरेटरी में जाता है, जहाँ पे नारुतो जल्दी सीख जा रहा होता है। नारुतो का इंटेलिजेंस बहुत अलग ही लेवल पे आता, लेकिन नारुतो का इंटेलिजेंस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नारुतो निंजुत्सु लेवल बहुत ज्यादा लो है, इससे ज्यादा लो है। लेकिन नारुतो चक्र कंट्रोल ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नारुतो एकेडमी में ऐसी सेल क्लोन बना पाता है। इसी कारण से सारे बच्चे नारुतो का मजाक उड़ाते हैं। एक जीनियस होकर भी एक क्लोन नहीं बना पाता, इसलिए नारुतो गुस्सा आता है। इसलिए एक प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक दिमाग का ताकत। और नारुतो एक दिन रात लगा देता है एक चीज को क्रिएट करने में, जिससे चक्रा इन्हेंस कर सकता है। इसलिए कुछ क्रिएट कर लेता है, एक दिन दिखाता है 3-4 क्लोन आराम से बना जा रहा है बिना दिक्कत का। और नारुतो ऐसे अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाते रहता है, उससे और ज्यादा सीखता है और 3 दिन रात लगाता है कि चीज को डेवलप करने में, जिससे फ्यूचर में उसकी मदद कर पाए। इसके कुछ समय बाद नारुतो एक गेनर बन जाता है और टीम 7 का मेंबर। इसके कुछ समय बाद टीम 7 जाते हैं एक मिशन के लिए लैंड ऑफ वेव। मिशन के दौरान सामना करते जाबूजा हाकू का, लेकिन नारुतो बहुत ज्यादा स्मार्ट था, इसलिए हाकू के हर ट्रैप से समझ जाता है। हाकू का आइस मिरर को डिस्ट्रॉय कर देता है सास्के की मदद से, और टीम 7 मिलके जाबूजा हाकू को डिफीट कर देता है। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके विलेज में वापस आते हैं। कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। चुनी एग्जाम के दौरान हमें दिखाया जाता है नारुतो जिसके पास क्वेश्चन पेपर आता है। नारुतो क्वेश्चन पेपर पढ़ता है तो तुरंत समझ जाता है इसका आंसर क्या है। नारुतो के लिए नारुतो बहुत ज्यादा स्मार्ट था, इसलिए क्वेश्चन पेपर आराम से पास कर लेता है चुनी एग्जाम। चुनी एग्जाम खत्म होने फोर्स ऑफ डेथ स्टार्ट हो जाता है। इसका सेम जाता है जैसे ओजे स्टोरी में तो हुआ था, फोर्स ऑफ डेथ एंड हो जाता है। इसका ओजे स्टोरी जैसे टूर्नामेंट चलता है, पहला राउंड इसका सेकंड राउंड भी ओजे स्टोरी में था। ओजे स्टोरी जैसे ओरोचिमारू जो विलेज पे अटैक कर देता है, तीसरा को आगे आता है, लेकिन तीसरा को आगे डेथ हो जाती है। कुछ समय बाद नारुतो मिलता है जिराया से। जिराया नारुतो को स्टोरी होता है, जिराया नारुतो को ट्रेनिंग देता है, राशिंगान सिखाता है। नारुतो को करता है राशिंगान सीख नहीं पाता, इसलिए नारुतो अपना डेवलप करने वाला ब्रेसलेट यूज करता है, जिसकी वजह से नारुतो राशिंगान को आराम से यूज कर पा रहा होता है बिना क्लोन यूज करे हुए। की वजह से जिया शौक हो जाता है। जिया एक और चीज नोटिस कर, नारुतो पर हद से ज्यादा पोटेंशियल है, नारुतो हाल पे उसी छोड़ देगा। नारुतो इंटेलिजेंस से ज्यादा उसका इंटेलिजेंस समझ नारुतो छोड़ देता है। नारुतो एक रात नारुतो की चीज पे काम कर रहा होता है, एक सूट क्रिएट कर रहा होता है। फाइन 3-4 दिन के बाद नारुतो इस सूट को क्रिएट कर लेता है, जिसकी पावर को कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे सास्के जो विलेज छोड़ के चला जाए ओरोचिमारू के पास। ये बात नारुतो पता लगता है। नारुतो जाता है अपना सूट पहन के, दोनों मिलते हैं वैल्यू फॉर एंड में। सास्के नारुतो सूट देख के चौंक जाता है, दोनों बीच फाइट होती है, लेकिन नारुतो बहुत ज्यादा पावर होता है। नारुतो पास सूट की पावर ये है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, डिफेंस, चक्रा जब ज्यादा बढ़ा देगा। इसी का सास्के अटैक करते तो नारुतो को कोई असर नहीं होता। नारुतो सास्के को डिफीट कर देता है और सास्के को विलेज में वापस लाता है, और सास्के फैसला कर लेता है विलेज में रहने का। क्या कर सकता है, विलेज छोड़ के जाएगा तो नारुतो से छोड़ेगा नहीं, इसलिए टीम 7 मिलकर बहुत सारे मिशन कंप्लीट करते हैं। और नारुतो के पास फ्री टाइम होता है, नारुतो अपने सूट पे काम करता है। ऐसे ही 3 साल बीत जाता है। हमें दिखाया जाता है नारुतो जिसने सूट को बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया होता है, बस 1 सेकंड में ही पूरा सूट को पहन लेता है, बस इसके बॉडी के साथ चिपका रहता है। और नारुतो ने सूट में बहुत सारी पावर डाल दी, जिससे नारुतो पानी बहुत तेज चल पाता है और नारुतो डिफेंस अलग ही लेवल पे। नारुतो रॉकेट से भी तेज उड़ सकता है। नारुतो की फ्लैग बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा है। कुछ समय हमें दिखाया जाता है आकाश की, जिसने बहुत सारे टेल बिस को पकड़ लिया, बस 2-3 टेल बिस पकड़ना है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमारे हीरो जाते हैं आकाश की एक मेंबर को खत्म करते थे। इसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है सास्के जो विलेज छोड़ के चला जाता है इताजी को ढूंढने के साथ, लेकिन नारुतो भी आता है। नारुतो भी मदद करता है सास्के के साथ इताजी को ढूंढने के लिए, और दोनों ढूंढ लेते हैं इताजी को, लेकिन इताजी नारुतो गेंजुत्सु में फंसा लेता है, उसे कराव देता है, उसके मुंह सेर देता है। नारुतो गेंजुत्सु से बाहर आने के बाद नारुतो सास्के मिलकर इताजी को फाइट करते हैं। इताजी की डेथ हो जाती है। अब विलेज में वापस आते हैं इताजी की बॉडी के साथ। 3 कटोरा में दिखाया जाता है राय जो पेन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन पेन के हाथ उनकी डेथ हो जाती है। इसके कुछ समय बाद ये बात नारुतो पता लगता है। नारुतो बहुत ज्यादा दुखित होता है, लेकिन नारुतो मोड वहाँ को चलाता है। वहाँ पे नारुतो सेज मूव सीखता है। कुछ समय बाद पेन आता है विलेज में, नारुतो नहीं मिलता तो पूरे विलेज को तबाह कर देता है। ये सब देखने में सास्के गुस्सा आता है, तो उसके कारण उसका
तो मांगी को एक्टिवेट हो जाता है। मांगी को एक्टिवेट होने का कोई मतलब नहीं होता, पेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सास्के मौत के करीब छोड़ देता है, अपना लास्ट अटैक करता है। लेकिन उसी मोमेंट वहाँ पे नारुतो आ जाता है, नारुतो वहाँ पे सास्के को बचा लेता है, पेन से फाइट करता है। लेकिन नारुतो की ताकत हद से ज्यादा था, इसलिए नारुतो बस सेज मोटा है, उसकी सूट की पावर, इसकी वजह से नारुतो ओवर पावर कर रहा था पेन को। पेन के सारे 6 पाथ को डिफीट कर देता, पेन को डिफीट कर देता है। कुरामा के चक्र की वजह से नारुतो की रियल बॉडी को ढूंढ लेता है, उसके पास जाता है, अपनी बातों से नारुतो को चेंज कर देता है। नारुतो अपनी गलती समझ के खुद को सेक्रीफाइस करके सब कुछ जिंदा कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओबुटो जो काबुटो और उचिमाको से अलायंस बनाता है। अलायंस बनाने के बाद वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और रेन विलेज पहुंचता है। कोनन को खत्म करके नारुतो के रेनेगान ले लेता है। सीन कटता में दिखाया जाता है नारुतो जिसने कुरामा मोड को मास्टर कर लिया था। इसके दूसरी साइड सास्के जिसने इताजी की आंख को अपने आंख के अंदर प्लांट कर लेता है। इसके वजह से टर्नर मांगी को शारिंगान हासिल कर लेता है और नारुतो की मदद से सास्के को भी बॉडी सूट मिल जाता है एडवांस वाला। तो बाद वॉर स्टार्ट हो जाता है। वॉर स्टार्ट होने के बाद हमें बताया जाता है कोई भी होकागे इस टाइमलाइन में जिंदा नहीं होता। ओरोचिमारू जो इवल साइड में इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। नारुतो सास्के अलायंस मिलकर अपने दुश्मनों को खत्म करते थे, लेकिन बहुत देरी हो चुकी होती है। कागुया रिवाइव हो जाती है ओजन स्टोर जैसे, लेकिन नारुतो सास्के मिलकर कागुया सील कर देते हैं। कुछ साल बाद नारुतो 6 होकागे बन जाता है। 6 होकागे बनने के बाद नारुतो अपनी इंटेलिजेंट की मदद से कोनोहा ब्लेड को हद से ज्यादा मॉडिफाई कर देता है। इसकी वजह से नारुतो ग्रेट होकागे टाइटल मिल जाता है और दुनिया में शांति लाता है। नारुतो से कुछ साल बाद नारुतो हिनाटा से शादी कर लेता है। ऐसे ही इस कहानी के साथ स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं लूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।